प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्ध भगवान भव्य होते हैं या अभव्य? वो भव्यातीत होते हैं, अभव्य तो कहेंगे नहीं, भव्यातीत होते हैं। भव्यातीत, भव्य को पार कर चुके हो। नमोस्तु गुरुदेव, पहले कर्मक्षय होता है या मोक्ष की प्राप्ति? कर्मक्षय। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो हो। संपूर्ण कर्मों का मोक्ष होने के बाद, मोक्ष तो फल है, कार्य है, और कर्मों का क्षय कारण है, साधन है। नमोस्तु गुरुदेव, कम से कम कितने ज्ञान वाले जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है? केवल ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है, बाकी चार ज्ञान और चारों ज्ञान पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, चारों ज्ञान वालों को केवल ज्ञान हो सकता है, और कम से कम मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। और अंत में पूछा जाए तो केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है। पूज्य अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में कहा, तो शुद्ध ज्ञान उपयोग, जब अंत में शुद्ध ज्ञान का उपयोग होगा तभी केवल ज्ञान होगा। मति ज्ञान में उपयोग है तो केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस शुद्ध ज्ञान को जनक कहा है केवल ज्ञान का। मति ज्ञान 12वें गुण स्थान में होता है, लेकिन अंत समय में जब वो एकत्व वितर्क विचार ध्यान करेंगे तो पहले तो मति ज्ञान होगा, क्योंकि एकत्व वितर्क विचार ध्यान में जो भी विषय बनाएंगे वो मति ज्ञान से बनाएंगे, लेकिन मति ज्ञान के बाद वो शुद्ध ज्ञान में चले जाएंगे, और जब उनका उपयोग शुद्ध ज्ञान आत्मक होगा तभी केवल ज्ञान होगा। ये आगम की व्याख्या है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या तीर्थंकरों के अभाव में भी मोक्ष जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? तीर्थंकर की कोई जरूरत नहीं। ब्रजार्थ पर्व की श्रेणियों में कोई तीर्थंकर नहीं होते, सदा ही नहीं होते। कोई तीर्थंकर का विहार भी नहीं होता। अभी तक कोई विजयार्थ श्रेणी से अनंतो जीव मोक्ष जा चुके हैं, लेकिन आज तक कभी वहाँ कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो कितनी बड़ी बात है। कोई जरूर नहीं तीर्थंकर। बीच का काल कितना होता है? ऋषभ देव से लेकर के अजितनाथ के बीच में 50 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने असंख्यातों जीव मोक्ष चले गए। तीर्थंकर कोई था नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, रावण 1 माह तक शिकरजी में रहा तो वह वहां वंदना क्यों नहीं कर पाया? ऐसा उल्लेख कोई पद्म पुराण में तो आया नहीं। ये चर्चा की आती है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। लोग कहते हैं ऐसे, कहाँ से ये बात आई, चर्चा बहुत दिनों से है, लेकिन ये कोई आगम सम्मत बात नहीं है, क्योंकि वो अर्धचक्री था। नरकगामी जीव सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर सकता है, ऐसा उल्लेख तो नहीं। साक्षात तीर्थंकर की वंदना कर रहा है। राजा सैनिक कोटिशिला को उठा रहे हैं, लक्ष्मण, नारायण प्रति नारायण आदि। तो ये कथन कहाँ आया है? पहले प्रमाण दीजिए कि रावण सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाया। ये प्रश्नकर्ता ने कहाँ पढ़ा है, उसका रेफरेंस दें। नमोस्तु गुरुदेव, सामायिक का क्या अर्थ है? सामायिक का अर्थ है सावध से निवृत्ति, आरंभ और परिग्रह से निवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति। पाठ आदि को ठीक है, कहीं कुछ बाद के आचार्यों ने कह दिया कि पाठ आदि है, लेकिन पूज्यवर समंत भद्र आचार्य महाराज तो कहते हैं एक मन वचन काय को स्थिर करके, और उसमें जिस समय वो ध्यान में बैठता है, चिंतन करता है, जाप करता है, लेकिन शरीर हिलना नहीं चाहिए,
वचन से मुंह से बोलना नहीं चाहिए, मन की चंचलता नहीं होना चाहिए। यही सावध और आराम परिग्रह से निवृत्ति होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, लड़के माता पिता के पैर छूते हैं तो लड़कियों को ये अधिकार क्यों नहीं है? छूते हैं कई जगह, राजस्थान में तो छूते हैं। राजस्थान में सभी बच्चियां पिताजी के पैर छूते हैं, बड़े भाई के पैर छूते हैं। मात्र बुंदेलखंड के अंदर और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का एरिया है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कन्या पैर नहीं छूती पिता के, मामा के, बड़े भाई के। बड़ा भाई ही पैर छुएगा, भले वो भाई कितना ही बड़ा हो और उसकी बहन छोटी भी हो। बाप बिटिया के पैर छूता है। ये एक क्षेत्रीय परंपरा है, आगम की परंपरा नहीं है और भारत की परंपरा नहीं है। भारत यहाँ पर राजस्थान में सभी प्राय शराब की समाज में तो है ही, बगैरवाल में पता नहीं, बगैरवाल में ये सब पैर छूते ना, बच्ची पैर छूते माँ बाप के। हाँ, तो राजस्थान में तो हम यही देखते, बच्ची कितने भी हो माँ बाप के पैर छूते। माँ बाप बच्ची के पैर नहीं छूते। कुंवर साहब के पैर भी माँ बाप नहीं छूते। कुंवर साहब जो हैं उनके पैर भी माँ बाप, कुंवर साहब सास ससुर के पैर छुएंगे। ये बुंदेलखंड में पता नहीं कहाँ से परंपरा आ गई कि वो छोकरे के पैर छूते, 80 साल की दादी बेचारी। हाँ हाँ, ये जैन परंपरा, जैन आगम की परंपरा नहीं है, जैन शास्त्रों की परंपरा नहीं। अब बोलो एक कुंवर साहब है गुटखा खावे और सासू बेचारी रात में पानी नहीं पीवे, लेकिन कुंवर साहब आएंगे तो पैर पड़ना पड़ेगा। अब एक छोटी सी है, बिटिया है, छोटी सी है, अभी उसको कपड़े पहनना नहीं आता। हाँ छोटी, और पिता पैर छू रहा है उस बिटिया के, बड़ा भाई पैर छू रहा है। ये परंपरा ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। बुंदेलखंड में या जिस यूपी परंपरा में ऐसी परंपरा है, इस परंपरा को खत्म होना चाहिए। और मैं तो बड़ों से तो कह नहीं पाऊंगा, छोटों से मेरा कहना है, बिटिया से कहना है और कुंवर साहब से कहना है, तुम लोग सास ससुर से पैर मत छुआओ। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आप एक और तो पापा कहते हो, एक और मम्मी कहते हो, पैर छुआते हो। तो कन्याओं को अपने से बड़ी उम्र वालों से पैर छुआना ना तो नैतिकता है और ना धर्म है। नहीं छुआना नैतिकता भी है और नीति भी है। इसलिए बुंदेलखंड के सुना हो तो कम से कम बच्चों के लिए और कुंवर साहबों के लिए नियम लेना चाहिए कि सासू से ससुर से पैर न छुआएं। अपने से उम्र से जो बड़ा है उससे कदापि पैर नहीं छुआना चाहिए। स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है, अपने से अधिक गुणवानों में, सासू तुमसे तो अधिक गुणवान होगी, यदि पैर छुआता है तो हों तो लुल्लू मुया, वे लूले लंगड़े अंधे बहरे होते हैं। इसलिए कुंवर साहबो कान खोल के सुनो, बुंदेलखंडी कुंवरो, हाँ जहाँ जहाँ से तुम्हारे सासू ने पैर पड़े हैं वहीं वहीं से अगली बार में पैर गायब हो जाएंगे। हाँ, विकलांग जन्मोगे। ठीक है, अभी तक तो रूढ़ी थी इसलिए चल गया, मालूम नहीं था। अब तो आपको फरमान जारी हो गया और गुरु मुख से आपको मिल गया कि कोई कुंवर साहब पैर न छुआएं अपनों से बड़ों से, और कोई कन्या अपनों से बड़ों से पैर न छुआएं। कन्या होने से पूजनी नहीं हो जाती है। ये परंपरा गलत है और राजस्थान में ये परंपरा हमने तो कहीं यहाँ देखी नहीं। इसमें यहाँ तो सब बिल्कुल वही है जो होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अनंत चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? अनंत चौदश की कोई कथा है। चौदस अलग चीज है, जैसे आपकी रविवार कथा है, मुकुट सप्तमी की कथा जैसे। अब मुकुट सप्तमी में पारसनाथ का मोक्ष कल्याण, मोक्ष सप्तमी अलग है और मुकुट सप्तमी अलग है, दोनों एक तिथि। इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा है, उससे दशलाक्षण का कोई लेना देना नहीं है। दशलाक्षण पर्व से अनंत चतुर्दशी का कोई लेना देना नहीं। अनंत चतुर्दशी की एक कथा है, जिसने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था तो मुकुट सप्तमी के समान उसका भी फल है। व्रत कथा को उससे उसको जान सकते, लेकिन दशलाक्षण से अनंत चतुर्दशी का मतलब नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, शहद में बहुत से औषधीय गुण होने के बावजूद जैन धर्म में शहद को अभक्ष्य क्यों कहा गया है? शहद अभक्ष्य ही है। औषधि में प्रयोग लाने से भक्ष्य हो जाए ऐसा तो आगम में नहीं कहा ना। कितनी औषधियाँ जो अभक्ष्य हैं। अब देख लो, कई लोग मांस में से औषधियाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ वो अभक्ष्य। तो शहद औषधि बनने से भक्ष्य नहीं हो गई,
वो तो अभक्ष थी, है और रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव, आलू, प्याज एवं लहसुन अभक्ष्य क्यों है और इनमें क्या दोष है? दो प्रकार के दोष होते हैं। एक तो होता है गणंत का दोष, क्योंकि जो जमीन के अंदर पर फल होते जो होते हैं वे अंधकारमय होते, कीचड़मय होते और अनंत त्रस्त जीवों की विराधना होती है। बोते समय भी तो होती है, जब वो फलता है तब निकालते हैं तब भी, क्योंकि जो भी जमीन के अंदर होता है वो गीले में निकलता है, सूखे में नहीं निकलता। गीलापन रहना चाहिए तभी निकलेगा। तो वहाँ त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। तो दो तरीके। और दूसरा, जमीन के अंदर रहने से उसकी प्रकृति तामस होती है, तामसी प्रति उसका गुण भी है, वो विकार पैदा करते हैं। अक्सर कर आप देखना तामसी लोग, मांसाहारी लोग इनको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए अभक्ष की कोटि में रखा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नियम संलेखना के समय वेदना का भान होने से क्या मिथ्या दृष्टि कहलाएगी? ये तुम लोग जिनको वेदना होगी होगी, समाधि लेने वाले को नहीं होगी, और जिसको होगी उसकी समाधि नहीं होगी। सीधी बात, खत्म बात हो गई। वो तो अपन लोग क्या है, अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कि वेदना तो होगी। अरे ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं शास्त्रों में जिनके शरीर को लॉन्च के खा ली है और वो श्रेणी मार रहे हैं, उनको वेदना नहीं हो रही। जल रहा है शरीर, उनको वेदना नहीं हो रही। कांच पर पैर रख गया, कांच जमीन में घुस गया, कील आर पार हो गई, लेकिन चलने में कोई अंतर नहीं आया। जिन तो अब ऐसी चीजें हैं। अब अपन लोगों से कहे तो अपन को तो खुरखुरू का कांटा लग जाए। खुरखुरू कितना से कांटा होता है, गुखरू, वही कांटा लग जाए तो चलने में 1 किलोमीटर दूर से देख लेंगे महाराज के पैर में तकलीफ है। तो ये अपने हीन संज्ञान वालों की का, हीन संज्ञान वाले बड़े संज्ञान वालों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा न करें। हीन संज्ञान वालों को जो सहन नहीं हो रहा है वो बड़े लोगों की साधना पर संदेह न करें। हमें यदि फीलिंग हो रही है तो सबको फीलिंग होती है। ऐसा संदेह करने से चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है। ऐसा विकल्प आने से हमारे लिए आना चाहिए। मुझे सहन नहीं हो रही, सुकुमार को तो सहन हुई थी, सुकुमार को सहन हुई थी। उदाहरण सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमोस्तु गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र में व्यवहारण्य का वर्णन आया है, लेकिन निश्चयन्य का वर्णन क्यों नहीं आया? द्रव्यार्थिक न्याय आया तो है। मैंने कहा ना कि अध्यात्म ग्रंथ के निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय अलग है, और सिद्धांत ग्रंथ में द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय अलग है। प्रारंभ के जो नए हैं 3 नए, नैगम, व्यवहार, संग्रह, व्यवहार, ये 3 नए द्रव्यार्थिक नए, शेष 4 नए पर्यायार्थिक नए, ऐसा आया है। नमोस्तु गुरुदेव, पर्युषण पर्व में कहीं कहीं स्वयंभू स्तोत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र या तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया जाता है, क्या ये आवश्यक है? होना चाहिए। इससे सुपयोग बना रहता है, जिनवाणी के प्रति हमारा सम्मान बना रहता है, होना चाहिए। शास्त्र की पूजा है ये। नमोस्तु गुरुदेव, प्रथम धर्म ध्यान का स्वामी अविरत सम्यक दृष्टि होता है, तो नारकी एवं त्रयंशों में अविरत सम्यक दृष्टि जीवों को प्रथम धर्म ध्यान कैसे होता होगा? उनका भावात्मक जो भाव श्रुत है, उन भाव श्रुत के माध्यम से वो सब कुछ समझते हैं। एक हाथी अपने मालिक को पहचान जाता है, एक श्वान भी अपने मालिक को पहचान जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि उनकी मात वाणी नहीं है। अपन को ताज्जुब इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है, लेकिन मन जो उनका है वो बहुत प्रशस्त होता है, अपन से ज़्यादा स्मृति रखता है। तो उनके मन में ये भाव आता है कि जो सत्य है वह जिनेन्द्र देव का कहा हुआ, क्योंकि उनको जाति स्मरण हो जाता है। गूंगा व्यक्ति जैसे सब कुछ जानता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, ऐसे ही वो कुछ भी सब जानते हैं। अपन जितना जानते हैं उतना वो भी जानते हैं। अक्षरात्मक ज्ञान उनका नहीं है, लेकिन श्रद्धात्मक ज्ञान तो उनका बड़ा प्रबल होता है। नमोस्तु गुरुदेव,
गुप्ती, समिति, परिचय और अनुप्रेक्षा आदि क्या चारित्र के भेद हैं? चारित्र में ना तो गुप्ती आती है, न समिति आती है। चारित्र एक अलग चीज है जैन दर्शन में, उसे बाह्य चारित्र कहते हैं। अभ्यंतर चारित्र और चारित्र के रूप अनेक रूप बनते हैं। तो चारित्र तो उन्होंने आगे जाके कहा ना, 5 चारित्र, सामयिक, छेदोपस्नामना, परिहास, शुद्धि। कई लोग यही तो मानते हैं कि द्रव्य चारित्र की जरूरत नहीं, भाव चारित्र। हमारे पास सामयिक करते हैं, हमारे पास सामयिक चारित्र है, हम छेदोपस्थापना सब चारित्र। बहुत सारे लोगों में भ्रम था ये, जिन्होंने समय सार अकेला पढ़ा है, वो यही मानते हैं कि चारित्र तो हमारे चौथे गुण स्थान में है। और एक गृहस्थ, एक बार तो उसने मुनि कह दिया अपने आप को, एक अध्यात्म पढ़ने वाले ने, कि भावलिंगी मुनि, ये भावलिंगी मुनि हो। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे भावलिंगी मुनि हूँ, और मुनि पद नहीं धारण किया। तो ऐसी स्थिति को लेकर के भ्रम पड़ने के कारण से तो चारित्र अलग चीज है, गुप्ती अलग चीज है, समिति अलग चीज है, परिचय अलग चीज है। ये सब चारित्र के अंग हैं, पूर्ण चारित्र ही नहीं है। ये चारित्र के सपोर्टर हैं, चारित्र के रक्षक हैं। जैसे खेत में गेहूं बोते हैं, तो गेहूं बोने के बाद उसकी बाढ़ होती है। बाढ़ को हम खेती तो नहीं कह सकते, लेकिन खेती की सुरक्षा के कवच हैं। परिचय जारे उन्होंने कहा ना इस पर, मार्गाच्यवन च्यवनार्थम अच्यवनार्थम, मार्ग से च्युत न हो जाए, इसलिए ये चारित्र के अंग होने से इन अंगों को उन्होंने असाधारण रूप से प्रकट किया। लेकिन उसमें कहते उत्तमांग ये है, शरीर के सब अंग होते हैं, हार्ड मुख्य है, तो उसको हाईलाइट करते हैं, अलग से हाईलाइट। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी दश धर्म की जय बोलते हैं, क्या दश धर्म महाराज जी से बड़े हैं? बहुत बड़े होते हैं। धर्म तो क्या है, हमेशा आधार आधे से बड़ा होता है। आधार से आधे ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। गुणों की पूजा होती है, गुण की पूजा तो पर करते हैं, वास्तविक रूप से तो गुणों की पूजा होती है। धर्म जो है मुनिराजन तो क्या बहुत बड़ा है धर्म तो। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाओं को नियंत्रित करना तप है, लेकिन शरीर को कष्ट देने को तप कैसे माने? ये तो संक्लेश होगा। संक्लेश नहीं होता, सम्यक दृष्टि को कष्टों में संक्लेश नहीं होता। शेरनी तक मांस लौच गई तो भी संक्लेश नहीं हुआ, तो इन मच्छर या उपवास आदि इन कारणों से क्या संक्लेश होगा? संक्लेश नहीं होता। और कष्ट भेद विज्ञान का कारण होता है। बिना भेद विज्ञान के व्यक्ति, और कष्ट के बिना भेद विज्ञान का हो ही नहीं सकता। शुभ में सुख में दिन में भेद विज्ञान नहीं होता, कष्टों के दिन में होता है। जब व्यक्ति को कष्ट दिए जाते हैं, मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति 1000 उपदेश दो तो भी वह न समझे, कोई जरूर नहीं, लेकिन यदि उसे कष्ट दिए जाएं तो वो उगल देता है अपनी बात के लिए। तो ये कष्ट तो हैं, लेकिन संक्लेश नहीं है। इच्छा निरोधो तपः, ये भावात्मक करने से जब तक इच्छा जिनकी होती है उन वस्तुओं को त्याग नहीं करेंगे, इच्छा निरोध हो ही नहीं सकता। कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा, पूज्यवर ने, कि बंदो ध्रुव विदीदो इति समणो छट्टिया सब्वम हवदिवाना हवदिवंदो मदम भी जीवे दिकाय चेठम भी बद्धो ध्रुव विदीदो। जहां पर त्याग नहीं है वहां नियम से उपधि है, मूर्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, परिग्रह त्याग के बाद मूर्छा हटे कोई नियम नहीं है, लेकिन परिग्रह बना रहे और मूर्छा न रहे ऐसा उन्होंने निषेध कर दिया। इसलिए ये सब होना जरूरी है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी
येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।